सबसे पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग चार्ट देखते हैं तो आप एक्चुअली में देखते क्या है, प्राइस या फिर वॉल्यूम या फिर प्राइस और वॉल्यूम दोनों मिला के। मोस्ट ट्रेडर जिन्हें मैं जानता हूँ वो बस प्राइस देखते हैं और ये वॉल्यूम इंडिकेटर जो नीचे लगा हुआ है इसको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। वो बस प्राइस देखते हैं, ऊपर जा रहा है बाई कर लेंगे, उसके बाद उनका एसएल हिट हो जाएगा और जब नीचे जा रहा है तो उसको सेल कर देंगे और उनका एसएल हिट हो जाता है फिर से। तो जो प्राइस है वो बाई प्रोडक्ट है वॉल्यूम का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जो उन लोग मिस करते हैं, जो बस सिर्फ कैंडल देखते हैं, वो है वॉल्यूम। उन लोग वॉल्यूम नहीं देखते हैं कभी भी। प्राइस क्या है? प्राइस बस एक एडवर्टीजमेंट है। रियल गेम यहाँ पे चल रहा है। प्राइस बस एक एडवर्टीजमेंट है कंपेयर टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं। वेलकम टू माइंडवे ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, इतना मैटर क्यों करता है कंपेयर टू द प्राइस। जो सिर्फ प्राइस देखते हैं उनका जो स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग करने का वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा एक बार इस वीडियो को देखने के बाद। और इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अगर समझ जाइएगा तो फिर आपको ट्रेडिंग थोड़ा आसान लगेगा। बाकी तो प्रैक्टिस का ट्रेडिंग पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेटर आप ट्रेड कर ले पाइएगा। बट यू हैव टू सेट सम रूल्स। अपने लिए कुछ रूल्स बनाना होगा। उसमें से वन ऑफ द रूल्स जो मैं यूज करता हूँ वो है वॉल्यूम। बिना वॉल्यूम के कंफर्मेशन के मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब तक मुझे वॉल्यूम नहीं यहाँ से बताता है कि रियल पार्टिसिपेशन मार्केट में कितना हो रहा है, मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। सिर्फ ब्रेकआउट या फिर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेड में या ब्रेक डाउन बना के, चैनल पैटर्न बना के, डबल टॉप, ये सब मैं यूज करता हूँ। डबल बॉटम, डबल टॉप सब यूज करता हूँ। बट उसको लिंक करके किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। अगर डबल बॉटम बन रहा है या फिर डबल टॉप बन रहा है तो उसको सपोर्ट वॉल्यूम कर रहा है या नहीं, ये मुझे पहले देखना है। अगर वो वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, अन्यथा मैं नहीं लूंगा। तो आप लोग को भी एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह ट्रेड लेना है। कुछ रूल्स बनाइए अपने लिए। जो भी आप गलती पहले से कर रहे हैं उसको आप लिखिए अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक कॉपी पे और उसको नेक्स्ट ट्रेड में ध्यान में रखिए कि वो गलती दोबारा ना हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना आ गया, आपका जो ट्रेडिंग में जो लॉसेस हो रहे हैं वो आपका बहुत हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। इसको हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जो यहाँ पे ये है, यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे जाइए, वॉल्यूम सर्च करिए और ये जो तीसरा वाला जो है ये आपको लगा लेना है। मेरा एक्चुअली लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा तो लग जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से लग गया। तो ऐसे आप लोग लगा सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आई एम एश्योर्ड कि आप लोग जो ट्रेड पहले लेते थे और इस वीडियो को देखने के बाद जो ट्रेड लीजिएगा उन दोनों में काफी डिफरेंस होगा। वो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा या नहीं लगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जो चार्ट होता है उसके वो दो लैंग्वेज बोलता है। एक तो जो उसका कैंडल बन रहा है वो, और दूसरा वॉल्यूम। चार्ट आपको सिर्फ स्टोरी बताएगा और वॉल्यूम उसका क्या है? प्रूफ है। अगर यहाँ पे ऐसे कैंडल बन रहा है और ये एक बड़ा कैंडल बना, उसके साथ अगर बड़ा वॉल्यूम का भी कैंडल बना तो आप इसको कैसे यूज करिएगा। अगर ये लेट से ये कैंडल है, ये कैंडल इतना बड़ा बना और इसके नीचे जो वॉल्यूम रहता वो थोड़ा छोटा रहता, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। या फिर अगर एक कोई बड़ा कैंडल बन रहा है उसके साथ साथ उसका जो वॉल्यूम का जो कैंडल है वो भी बड़ा बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे। या फिर कोई कैंडल छोटा बन रहा है और उसके नीचे का जो वॉल्यूम है वो बड़ा बन रहा है, तो इस केस से हम लोग क्या समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी ये तीन केस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस क्या है? बड़ा कैंडल बना, उसके साथ ही साथ बड़ा वॉल्यूम बना। इसका क्या मतलब? वो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि कितना ट्रांजैक्शन एक्चुअल में इस पर्टिकुलर कैंडल पे प्राइस के मूवमेंट के बीच में हुआ। यहाँ पे अगर बड़ा वॉल्यूम बन रहा है मतलब ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, बड़े ट्रेडर्स भी है, रिटेलर्स भी है, सबने मिलके यहाँ से प्राइस यहाँ किया और उसके पीछे जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व था वो ये वॉल्यूम बताता है। तो बिग एफर्ट बिग रिजल्ट। ये हो गया मेरा केस 1। केस 2 क्या था? केस 2 में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और ये जो एक पर्टिकुलर कैंडल है के साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और ये एक कैंडल है जिसका साइज छोटा है बट उसका जो वॉल्यूम है वो काफी बड़ा है। तो ये क्या है? एक वार्निंग साइन है। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, ऊपर से विक थोड़ा सा बड़ा है और के साथ ही साथ वॉल्यूम जो है प्रीवियस सारे कैंडल से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बायर्स यहाँ जो है वो बायर्स आर पुशिंग हार्ड, बट जो यहाँ सेलर्स जो बैठे हुए हैं इस प्राइस पे वो क्या कर रहे हैं? चुपचाप अपना सारा जो पोजीशन है वो डंप कर रहे हैं। वो पहले ही कहीं एंटर कर गए होंगे इस प्राइस पे या इससे पहले यहाँ पे कहीं, और वो अपना पोजीशन कहाँ एग्जिट करे? यहाँ पे। और रिटेल ट्रेडर कब एंटर कर रहा है? इसी प्राइस पे। उसे लग रहा है कि वॉल्यूम आ गया, या कई लोग तो देखते भी नहीं है वॉल्यूम, बट जो देखते हैं उन्हें क्या लगता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो मतलब यहाँ से वो मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे एक्चुअली हो क्या, हम लोग को रिलेट कर रहे हैं ये इसका जो प्राइस साइज है और वॉल्यूम का जो साइज है उससे। यहाँ पे जो कैंडल का साइज है वो छोटा बन रहा है और जो वॉल्यूम है वो बड़ा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जितने भी बायर्स पहले से थे जो पहले लो प्राइस पे बाई कर चुके थे वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे नया रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये एक ट्रैप हो सकता है। ये वार्निंग साइन है। थर्ड केस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है बट जो वॉल्यूम है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट में उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, मार्केट थोड़ा डेड वॉल्यूम के साथ चल रहा है। लो एफर्ट स्टिल मूविंग। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे सेलर जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे सेलर का कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है और प्राइस आसानी से ऊपर जा रहा है, कोई ब्लॉकिंग नहीं है, एकदम आराम से। इट्स लाइक कि सीधा जो एक प्लेन रोड है उस पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो प्राइस ऊपर जा रहा है
मतलब बायर से स्ट्रॉन्ग है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सेलर एब्सेंट है, जो लार्ज मनी है वो ऊपर के प्राइस पे वेट कर रहे हैं, ऊपर के प्राइस पे आने का, कि अगर इस प्राइस पे या फिर इसके ऊपर कोई प्राइस आएगा वहां से सेलिंग स्टार्ट होगा। तो ये मतलब हुआ कि यहाँ पे सेलर एब्सेंट है और इसको यहीं पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं कि अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, प्राइस यहाँ से 10 से 20 हो गया, अब 20 पे एंटर कर जाते हैं, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मिलेगा। बट वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस प्राइस को। ये प्रूफ है, एक्चुअल प्रूफ है कि मार्केट में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये जो 3 केस हम लोग अभी देखे, केस 1 में हम लोग देखे कि कैंडल भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, मतलब कि जो यहाँ पे जो प्राइस बढ़ रहा है को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। दूसरा केस देखिए, कैंडल छोटा है, वॉल्यूम बढ़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे FII, DII या फिर जो हेज फंड है वो सब वेट कर रहे हैं, इसके पहले ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ये जो लास्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है ज्यादा है, तो यहाँ से अब मार्केट और ऊपर जाएगा। बट वो इस कैंडल का जो साइज है उसको नहीं नोटिस कर रहे हैं कि ये छोटा हो गया है, और यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टर जो या फिर लार्ज ट्रेडर है, बिग मनी जो है, वो सब यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब प्राइस थोड़ा और ऊपर आए और उन लोग शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट करे, फिर अपना जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना स्टार्ट करे। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, बाई करना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं कि वेट कर रहे हैं कि और ऊपर प्राइस पे बेचेंगे, और इस कारण से ही जो इसका जो बॉडी है वो छोटा बन रहा है। बायर्स पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, बट यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उस प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, जिस कारण से ये बॉडी जो है कैंडल का वो छोटा बना और वॉल्यूम जो है ट्रांजेक्शन जो हुआ लार्ज हुआ, क्योंकि बायर्स एफर्ट लगा रहे हैं और सेलर ऊपर से एफर्ट लगा रहे हैं इसको प्राइस को नीचे करने में। इसी कारण से कैंडल जो है वो छोटा बना और उसका जो वॉल्यूम है ज्यादा बना। थर्ड केस हम लोग क्या देखे कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट जो वॉल्यूम है वो डेड है एकदम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर्स वेट कर रहे हैं और ऊपर प्राइस जाने के बाद उसको सेल करेंगे। अब इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैसे यूज करेंगे, इससे ट्रेड से इन तीनों जो केस अभी मैंने डिस्कस किया, इन तीनों केस का ट्रेडिंग से क्या लेना देना, उसको कैसे यूज करेंगे अपने रियल ट्रेडिंग लाइफ में। तो जो पैटर्न 1 है वो हम लोग देखेंगे। ये डाउन ट्रेंड है, इससे मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, और उसके बाद ये कैंडल जो है वो रेड कैंडल, और उसका जो विक है वो क्लोजिंग जो है वो अपने लो से ऊपर देता है, उसके साथ वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता है। रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा, अब यहाँ से शॉर्ट करना है, उनको क्या लगेगा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, अब यहाँ शॉर्ट करते हैं, मार्केट नीचे जाएगा। ये वो लोग नहीं देखते कि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, और जो रिटेल ट्रेडर है वो सेल कर रहे हैं, और उसी को स्मार्ट मनी जो बाई कर रहे हैं, और जो बाइंग है स्मार्ट मनी का वो इतना ह्यूज अमाउंट से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं कि जो क्लोजिंग है वो अपने लो से ऊपर दिया। बट रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि ये बॉटम पे क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे सारा जो स्मार्ट मनी है वो लोग पहले से सेल करके रखे थे, और यहाँ पे इन लोग अब यहाँ से एग्जिट कर दिए, और यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल के जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो इसका जो क्लोजिंग है वो लो से बहुत ऊपर है, और उसके साथ साथ क्या इंडिकेट है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। ये जो पूरा सेल करके आया, यहाँ पे जितना लोग अब सेल कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, उसको बाई कर रहा है। यहाँ से वो लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, लो नीचे है और क्लोजिंग बहुत ऊपर है, पर साथ ही साथ वॉल्यूम ज्यादा है। तो इससे हम लोग ये समझेंगे ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग पैटर्न नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनता है, साथ में हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। कोई न्यूज आया लेट से, और उसके कारण क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बना, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी आ गया। अब वहां पे क्या होता है, फोमो बाइंग होता है, एक्सट्रीम वॉल्यूम ऑन द चार्ट। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, न्यूज आया, बढ़िया न्यूज आया है, और उन लोग क्या करते हैं कि इसको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में है, यहाँ ग्रीन कैंडल भी बन गया, वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, इस कैंडल और इस वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ। वहाँ जो प्लॉट ट्विस्ट है वो ये है कि फोमो बाइंग जो रिटेलर लोग कर लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ जो पहले से बाई करके रखे थे, ये इस लेवल पे स्मार्ट मनी जो यहाँ पे बाई करके रखे थे वो यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ बेच रहे हैं, और इसको खरीद कौन रहा है, क्योंकि न्यूज आया हुआ है। रिटेलर लोग को लग रहा है कि अगर ये प्राइस को नहीं कैच करेंगे, यहाँ पे नहीं बाई करेंगे, तो उनका ये जो मोमेंटम वो मिस हो जाएगा। उसके कारण क्या होता है कि वो लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं रिटेल ट्रेडर, और स्मार्ट मनी जो है वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी चार्ट पे ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल सेम साइज या फिर सिमिलर साइज ऑफ द वॉल्यूम बने, वॉल्यूम भी बड़ा है और कैंडल भी बड़ा है, और उसके पीछे प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि स्मार्ट मनी पहले जो बाई कर चुके हैं वो यहाँ पे अब एग्जिट कर रहे हैं, वो लोग सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, और उसको खरीद कौन रहा है, रिटेल ट्रेडर। फोमो बाइंग हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग को बाई नहीं करना है। तीसरा पैटर्न है नो सप्लाई टेस्ट, की प्राइस ऊपर गया, प्राइस थोड़ा रिट्रेस किया। अब यहाँ पे क्या लगता है रिटेलर लोग को कि अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 रेड कैंडल बन जाते हैं, पर वो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल है वहां पे क्या है कि जो क्लोजिंग है ऊपर है लो से, और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से प्राइस का जो पोटेंशियल, यहाँ से जो प्राइस जो ऊपर जाने के चांसेस है काफी हाई है, क्योंकि यहाँ जो ये रेड कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो इसके लो से ऊपर है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। पैटर्न 3 तक आते आते रिटेल ट्रेडर जो है वो पहले
पहले ही यहाँ पे अपना पैसा इस ट्रेंड में या फिर इस ट्रेंड में डुबा देते हैं, लॉस कर देते हैं, और उसके बाद उनका हिम्मत नहीं होता है यहाँ से फिर अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर ऐसे बना, ये जो कैंडल है इसका जो वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल से जब ऊपर आएगा तो वहां पे एक्चुअल में जो एक्चुअल ट्रेड सेटअप है वहां पे वो ट्रेड कर सके। तो हम लोग को ट्रेड कहाँ करना है, एक ट्रेंड बना, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद जो रेड कैंडल है, जहाँ लास्ट जो रेड कैंडल बनेगा उसका जो देखिएगा आप लोग क्लोजिंग जो है हमेशा ऊपर रहेगा उसके लो से, और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम रहेगा, और ये सबका जो वॉल्यूम है यहाँ से जो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करते हुए आएगा। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे उसके साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो भी देखिए बढ़ा है। उसके बाद फिर ये जो रेड कैंडल है यहाँ से धीरे 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 इसका जो वॉल्यूम है डिक्रीज कर रहा है, और इस कैंडल पे आके उसका जो साइज है कैंडल का और जो वॉल्यूम है वो दोनों छोटा हो गया, और यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है वो लो से ऊपर दिया है। इसका मतलब एक पोटेंशियल रिवर्सल का सिंबल दिख रहा है यहाँ से कि ऊपर जा सकता है यहाँ से मार्केट। तो कुल मिला के जो हमें ट्रेड लेना है वो कहाँ पे लेना है, अप ट्रेंड, ये पूरे ट्रेंड में नहीं लेना है मुझे। उसके बाद जब एक अच्छा खासा रिवर्सल आए उस पर मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अगर आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं जानते तो इसके पहले मैंने ट्रेंड लाइन की वीडियो अपलोड कर रखे है, वो जाके आप लोग देखिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा और जो ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है उसमें जो वॉल्यूम है प्रीवियस जो कैंडल है, अगर प्रीवियस कैंडल ये है, प्रीवियस कैंडल का जो वॉल्यूम है ये है, और जो ब्रेकआउट वाले कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ये है, तो हम लोग यहाँ पे जब ब्रेकआउट का जो कैंडल है यहाँ पे जब ब्रेकआउट बनेगा और यहाँ पे जो इसका जो वॉल्यूम है वो साथ ही साथ प्रीवियस कैंडल से जब ज्यादा रहेगा तब हम लोग फिर यहाँ पे एक्चुअल बाइंग एंट्री बनता है। सही ट्रेड है, साइकोलॉजिकल और लॉजिकल जो है, जो टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं वो ये होता है कि आप वॉल्यूम और चार्ट जो कैंडल है उन दोनों को मिला के और उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए। तो हम लोग को कभी भी जो ट्रेड करना है वो कैसे करना है, कैंडल का जो साइज है उसको मिला के किसके साथ, वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ। अगर ये दोनों एक साथ है मतलब कैंडल बड़ा वॉल्यूम बड़ा, और ये कब, जब प्रॉपर एक ऐसे अप ट्रेंड हो चुका है, उसके बाद फिर ये रिट्रेसमेंट हो चुका है, उसके बाद जो ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है उसका साइज और वो जो उसका जो वॉल्यूम है उस कैंडल का, वो जब दोनों कैंडल भी अच्छा ग्रीन बना और बड़ा बना और वॉल्यूम भी जो है वो बड़ा है, तब यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट वाले जो कैंडल है तब वहां पे अगर वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है तब यहाँ पे बाई करेंगे, जहां पे आपका एसएल भी छोटा होगा। उसके बाद आप लोग ये जो भी मूव है कैप्चर कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो मिथ है इसमें, उसमें से एक ये है कि अगर कैंडल रेड बन रहा है मतलब सेलिंग स्टार्ट है, अगर कैंडल ग्रीन बन रहा है बाइंग हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडल का कलर से कोई लेना देना नहीं है। कैंडल का जो कलर है वो इस पे डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग कहाँ हुआ है। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है, इसलिए वो रेड कलर बनता है। कलर नहीं डिसाइड करता है ट्रेंड, कलर बस ये दिखाता है कि ओपनिंग कहाँ हुआ, क्लोजिंग कहाँ हुआ। कलर कभी ये नहीं दिखाता है कि, या फिर वॉल्यूम का भी जो कलर है वो कैंडल के कलर के कारण ही होता है। अगर कैंडल रेड है तो वॉल्यूम रेड होगा, अगर कैंडल ग्रीन है तो वॉल्यूम भी रेड होगा। तो कभी भी आप लोग को कैंडल का कलर या फिर सिर्फ कैंडल ऊपर जा रहा है तो ले लेंगे, ऐसे नहीं करना है। आप लोग एक प्रॉपर अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, वॉल्यूम इंडिकेटर को देखते हुए, वॉल्यूम इंडिकेटर को समझते हुए इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अपने चार्ट पे, अपने ट्रेडिंग जर्नी में, और उसके बाद फिर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।